पुंछ और राजौरी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही। हादसे में अब तक 17 लोगों की हुई मौत, कई लापता। राजौरी में बाढ़ के बाद सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। सैलाब की चपेट में आने से कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। राजौरी में फ्लैश फ्लड के बाद बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। देहरादून के संतला देवी के पास नदी में फंसे 7 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसे थे लोग। देहरादून के मालदेवता में भूस्खलन हुआ। सिल्ला मोटर मार्ग बंद हुआ। मलबा हटाने में जुटी जेसीबी। नागालैंड के मोन में हुई लैंडस्लाइड ने 8 लोगों की मौत हुई, 12 लोग घायल हुए। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। मुजफ्फरनगर में बारिश में भरभराकर गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबकर 5 लोगों की हुई मौत। मुजफ्फरनगर में बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान। हादसे में पिता समेत 5 बच्चों की मौत हुई। मंत्री कपिल देव ने हादसे पर जताया दुख। घायलों से की मुलाकात। उत्तराखंड में भारी बारिश पर सीएम धामी सख्त हुए। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। देहरादून में आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश और रेड अलर्ट की वजह से प्रशासन ने जारी किया आदेश। तिहारी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। हरिद्वार में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। डीएम ने सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के दिए निर्देश। मुंबई के मरीन ड्राइव पर दिखा समंदर का रौद्र रूप। उठी ऊंची ऊंची लहरें। बादलों से घिरे मौसम के बीच बारिश का अलर्ट जारी। भारी बारिश और भूस्खलन के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई। लगातार दूसरे दिन खराब मौसम के चलते रोकी गई यात्रा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे पुंछ बीजेपी का डेलीगेशन। लोगों को और अधिकारियों से की मुलाकात। सदस्य टीम बाढ़ से हुए नुकसान की सौंपेगा रिपोर्ट। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक में 9वीं वेव खत्म हुई। हवाई हमले में ईरानी नेवी को नुकसान पहुंचा। सेंटकॉम का दावा। आईआरजीसी की हॉर्मोज में हमले की क्षमता खत्म हुई। अमेरिका ने ईरान पर किया ताबड़तोड़ हमला। तबरीज सहित कई इलाकों में की बमबारी। तबरीज में ईरान के मिसाइल साइट पर हुआ हमला। लगी भीषण आग। ईरान के बुशहर में अमेरिकी हमले के बाद ताबड़तोड़ धमाके। इजराइल में बिजली व्यवस्था ठप हुई। अमेरिकी हमलों पर ईरान का पलटवार। खाड़ी में मौजूद सैन्य अड्डों पर कई मिसाइलें दागी। ईरान ने पश्चिमी इलाके में अमेरिकी क्रूज मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया। ईरानी मीडिया ने खबर दी। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने मॉस्को में किए ताबड़तोड़ हमले। वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स सेंटर को बनाया निशाना। तेज धमाके के बाद लगी भीषण आग। आज से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज। 13 अगस्त तक कुल 8 बिल लाने की तैयारी में है सरकार। चढ़ावा चोरी, डेलिमिटेशन बिल और सांसदों की बगावत जैसे मुद्दों पर भारी हंगामे के आसार। सत्र की ऑफिशियल शुरुआत से पहले देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। संसद भवन के हंस द्वार पर सुबह 10 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे बिल। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम का विधेयक करेंगे पेश। राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर होगी जेल। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष करेगा बैठक। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। परिसीमन और एफसीआरए बिल पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। विधेयक के मसौदे को मोहन कैबिनेट से मिली मंजूरी। बिहार में मॉनसून सत्र का आज से आगाज। कुल 13 बिल लाने की तैयारी में सम्राट सरकार। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग पर छिड़ा सियासी संग्राम। आज एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में होगा प्रदर्शन। सीएम उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में प्रोटेस्ट। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू और मनीष यादव से अयोध्या पुलिस ने की पूछताछ। टिन्नू के पास होती थी दान पात्र की चाबियां। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों को नहीं मिल रही है वीआईपी सुविधा। जेल प्रशासन ने किया अफवाहों का खंडन। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी ने सीजीआई को सौंपा रिपोर्ट। आज होगी मामले में सुनवाई। महंत दिनेंद्र दास को निर्मोही अखाड़ा के महंत पद से हटाने की घोषणा। पंच रामानंदीय निर्मोही अखाड़ा की बैठक में महंत दिनेंद्र दास के मानसिक स्वास्थ्य पर उठे कई सवाल। निर्मोही अखाड़े के सरपंच महंत दिनेंद्र दास का बयान। 19 पंचों में 13 मेरे साथ। दिल्ली में हुई पंचायती बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं।
अयोध्या में पंडित कल्की राम का विमुक्तेश्वरानंद को जवाब, कहा जो राम का दर्शन करने नहीं आए वो राम मंदिर पर न उठाए सवाल। पार्टी को दहलाने की साजिश नाकाम, सोपोर बांदीपोरा हाईवे पर संदिग्ध आईईडी सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी के साथ डिफ्यूज किया। पंजाबी बाग में कारोबारी ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, पुलिस ने विदेशी नंबरों के आधार पर जांच शुरू की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई, दूर दराज से दर्शन के लिए आए भक्त लगाए बाबा के जयकारे। हरिद्वार में 94 धार्मिक स्थलों से हटे लाउडस्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की किताब में अकबर को महान बताने पर विवाद छिड़ा, शिवाजी सेना ने दी आंदोलन की चेतावनी। महोबा में संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल परिसर के अंदर पड़ा मिला विस्फोटक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीकर में 17 साल के नीट छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। मथुरा में श्री बलदेव कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हुई, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। कच्छ के तुंडा में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। गोंडा में 1 करोड़ 13 लाख की नकली और नशीली दवाएं सीज की गई, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ में बदमाश सौरभ उपाध्याय गोली लगने से घायल हुआ, एक तमंचा जिंदा कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, नकाबपोश 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश घायल। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। फिरोजाबाद में आपसी विवाद में बेटे ने बेसबॉल के डंडे से पिता की हत्या की, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में खेत में नाली के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। राजकोट में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से 3 साल तक दुष्कर्म, आरोपी शाहरुख बशीर भाई जमा गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में चलती ट्रेन में मोबाइल चोरी करना पड़ा भारी, यात्री ने लात मारकर गिराया नीचे। अलीगढ़ में हुई एक लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में एम्बुलेंस की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा हुआ, हरियाणा पंजाब से बिहार पहुंचाई जा रही थी अंग्रेजी शराब। आईसीआईसीआई बैंक के 50 लाख ट्रांजैक्शन मामले का हरिद्वार पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में गौकशी के 3 दोषियों को 10 साल कठोर कारावास की सजा, 8 लाख का जुर्माना भी लगाया। जौनपुर में फर्जी आयकर अधिकारी बनकर सराफा व्यापारी की दुकान में घुसे बदमाश, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में प्रेमी से फोन पर बात होने के बाद नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या, मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 53 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। कच्छ से सस्ते सोने का लालच देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वडोदरा में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान से 50 लाख के फोन चोरी किए, वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अमरोहा में डीएमसी से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में 3 युवकों की हुई मौत, परिजनों में कोहराम। महोबा में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हुई, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बहराइच में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार महिला की मौत हुई। बांदा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक और कार में मारी टक्कर, पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीज पर गिरा सीलिंग फैन, कुछ घंटों बाद हुई मौत। दिल्ली के बेगमपुर में गिरी निर्माणाधीन इमारत, हादसे में एक महिला की मौत हुई। चित्तर के मुनीमपुर गांव पर एक ही परिवार के 4 लोगों की कुएं में डूबकर हुई मौत, पशु को बचाने के लिए गांव के एक कुएं में उतरे थे 4 लोग। गांधीधाम में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित की मौत हुई, पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। रायबरेली के एक युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत का मामला आया सामने, परिजनों ने की न्याय की मांग। हरिद्वार के मंगलौर में युवती ने नदी में छलांग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, स्थानीय लोगों ने बचाई युवती की जान। बहराइच में नाले में डूबने से 14 साल के किशोर की मौत हुई, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। दरभंगा में चोटी काटने की रहस्यमयी घटनाओं में दहशत मचा, 8 दिन में 2 महिलाएं बनी शिकार। सूरत में अवैध निर्माण को लेकर विवाद, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन।
शाहजहांपुर में पुलिस ने चोरी किए गए 201 मोबाइल किए बरामद, लोगों को लौटाए गए उनके फोन। पलक्कड़ में धोनी हाथी कैंप में कुमकी हाथी का हमला, महावत हुआ घायल। मॉस्को दौरे पर उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री, रूस राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारी बारिश से आई बाढ़, सड़कों पर घुटने तक भरा पानी, पानी में डूबी गाड़ियों का किया गया रेस्क्यू। पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का आया भूकंप, करीब 6 लोगों की मौत, 300 लोग बेघर। स्वीडन के ग्रासटॉर्प में दिखा दुर्लभ डबल टॉर्नेडो, वीडियो आया सामने। स्पेन ने जीता फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब, स्पेन की जीत के बाद जश्न में डूबे लोग, आतिशबाजी कर जाहिर की जीत की खुशी।